परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते कि नाम जप की सबसे बड़ी बाधा जीव की देवीय संपदा की शत्रु ये असूया अर्थात मत्सर ईर्ष्या की भावना है। जीव किस प्रकार इससे बचे और नाम जप को सिद्धि तक पहुंचा सके, इसी बात को पुष्ट करने वाली वे एक कथा सुनाया करते थे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य महाराज कहा करते, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण किसी राजा के दरबार में गया। दरबार में जाकर कहने लगा, महाराज मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, यदि आपको उचित मालूम हो तो इस निर्धन दास पर कुछ कृपा करें और धन प्रदान करें। राजा वास्तविक दानी किंतु पात्र और योग्य अयोग्य की परीक्षा किया करता। उसने ब्राह्मण की भी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, महाराज मैं यदि आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप उसका उत्तर देंगे? ब्राह्मण ने कहा, राजन मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, किंतु अपने भगवान को याद करके जो उत्तर दे सकूंगा दूंगा। पूज्य महाराज कहा करते कि जिस प्रकार उस ब्राह्मण ने कहा कि भगवान को याद करके जैसा उत्तर दे पाऊं प्रभु की प्रेरणा से, इसी प्रकार नाम जापक प्रतिपल प्रभु का स्मरण करे, प्रभु को शरणागत भाव से पुकारे तो नाम जपना सफल हो जाता है। उस ब्राह्मण द्वारा इस प्रकार कहने पर राजन ने उससे पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपके पूरे शरीर पर बाल हैं किंतु हथेलियों पर नहीं, भला इस प्रश्न का क्या उत्तर होता? ब्राह्मण बहुत भोले, उन्होंने भगवान को याद किया, मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु क्या कहा जाए। जैसा प्रभु ने कहलाया उन्होंने साहस के साथ कह दिया। ब्राह्मण देव बोले, राजन मैं रोज दान लेता हूं इसलिए मेरी हथेलियों पर बाल है नहीं। राजन ने कहा, आप दान लेते हैं सो तो ठीक है, पर ब्राह्मण देव मैं तो दानवान लेता नहीं, भला फिर मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? ब्राह्मण ने फिर प्रभु का स्मरण किया और कहा, महाराज आप रोज दान देते हैं इसलिए आपकी हथेलियों के बाल घिस गए। राजन को बड़ा आनंद आ रहा था ब्राह्मण के उत्तर सुनकर। वे फिर बोले, ब्राह्मण देव यह तो ठीक है, आप दान लेते हैं, मैं दान देता हूं सो हमारी हथेलियों से बाल उड़ गए, किंतु ये दरबारी ये चौकीदार तो दान लेते वेते नहीं, भला फिर इनकी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? ब्राह्मण देव ने कुछ विचार किया और कहने लगा, राजन जब आप किसी को दान देते हैं तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता, इनके मन में ईर्ष्या होती है, बैठे बैठे ये अपनी हथेलियों को मलना प्रारंभ कर देते हैं, इसी के प्रभाव से इनके बाल उड़ गए। राजा ब्राह्मण के उत्तर से बड़ा खुश हुआ। उसने ब्राह्मण को खूब दान दिया। दरबारियों के मन में उसके लिए जलन पैदा हो गई। दूसरों का अच्छा देखकर मन में जलन का भाव असूया मत्सर ईर्ष्या है। मत्सर मानव की उन्नति का बाधक है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते कि जो नाम जापक प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, भगवान का ईश्वर का चिंतन कर ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग देखता है, उस नाम जापक को कभी भी दूसरे के हित को देखकर, दूसरे के काम को बनते हुए देखकर मन में विरोध का भाव नहीं लाना चाहिए। नाम जापक के लिए ये सबसे बड़ी बाधा है उसकी नाम साधना में। आप दूसरों का हित साध सकते हैं या नहीं इसका विचार नहीं, किंतु यदि दूसरे के हित को होता हुआ देखकर आपके हृदय में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है तो पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि ये बात आपकी नाम साधना के लिए घातक है। आपके हृदय में ईर्ष्या का भाव है तो ये आपकी नाम सिद्धि के लिए, आपके नाम जप की साधना के लिए सबसे बड़ा राह का कांटा है। वे कहते, जहां तक बुद्धि में असूया है वहां तक ईश्वर दर्शन चिंतन असंभव है। जिस हृदय में दूसरे के काम को बनता हुआ देखकर पीड़ा हो, उस हृदय में कभी प्रभु विराजमान
होते नहीं। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते, यदि आप अपने नाम जप की साधना को, अपनी प्रभु प्राप्ति की साधना को सफल बनाना चाहते हैं, सिद्धि तक की अपनी यात्रा करना चाहते हैं, प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, सतत नाम जपना चाहते हैं, बिना किसी बाधा के लगातार निरंतर प्रभु के चिंतन में रत रहना चाहते हैं, तो वो कहते कि दूसरे के भले की बात, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने का भाव आपको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। पूज्य डोंगरे जी महाराज की बताई गई ये युक्ति निश्चय मानिए, आपके और मेरे नाम जप की साधना को, असंभव को संभव करने वाले इस नाम जप रूपी सत्र की धार को निश्चय निश्चय 100 गुना बढ़ा देगी। आपका और मेरा नाम जपना, रघुनाथ जी का स्मरण करना, राम जी के नाम को जपना, इस जिह्वा से प्रभु नाम के आस्वादन को करना सफल हो जाएगा, यदि हम नाम जप के पथ के इस कंटक, इस ईर्ष्या के भाव को हृदय से त्याग दें। जय श्री हरि।